मिट्टी की खुशबू भी दिल जीत लेगी, मिट्टी की खुशबू भी दिल जीत लेगी, कभी तुम बारिश में भीग जाना। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आप उलझेंगे नहीं। आपके अंदर जो उलझने होती है, और कभी कभी उलझने जो है ना बहुत नुकसान कर देता है, बहुत नुकसान कर देता है। और जब कोई शांत मन से किसी भी चीज़ का विचार किया जाए, किसी भी सफलता को पाने के लिए शांत रहना बेहद ज़रूरी है। एक बार एक किसान को पिताजी ने बहुत महंगे गिफ्ट दिए थे, बहुत महंगी घड़ी दी थी। और गोडाउन गया वो किसान। गोडाउन में जाने के बाद धान का बहुत सारी बोरियां रखी हुई थी, और उस बोरिया में उसकी घड़ी गुम हो गई। जब उसकी घड़ी गुम हो गई तो वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये घड़ी कहाँ गुम हुई है। वो खोजने लगा। जब खोजते खोजते बहुत परेशान हो गया, लेकिन वो घड़ी उसको कहीं नहीं मिली। जब कहीं नहीं मिली ना, वो बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया कि क्या किया जाए। तो गोडाउन के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। सारे बच्चे को बुलाते हैं और बच्चे से कहते हैं कि तुम यहाँ पर हमारी घड़ी खो गई है, अगर ये तुम घड़ी खोज दोगे तो मैं तुम सबको चॉकलेट दे दूंगा। तो चॉकलेट की लालच दे करके सारे बच्चे घड़ी खोजना शुरू करते हैं। सारे बच्चे घड़ी खोजते हैं, बहुत खोजते हैं, लेकिन घड़ी उसको कहीं नहीं मिला। किसान पूरा मायूस हो गया, निराश हो गया। किसान निराश हो गया, परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। उसके बाद एक बच्चा और था। कहा कि मैं आपकी घड़ी खोज दूंगा अंकल। कहा कि खोज दीजिए, अगर खोज देंगे तो फिर मैं तुम्हें इनाम दूंगा। उसके बाद सारे बच्चे वहाँ से चले गए, किसान भी चले गए। उसके बाद वो बच्चा घड़ी खोज करके उसके पास जाता है, उस किसान के पास जाता है, और किसान से कहता है कि घड़ी ले आए हैं। और जब घड़ी सामने रखता है किसान के सामने, किसान खुश हो जाता है। खुशी का ठिकाना नहीं रहा किसान का। किसान ने कहा कि बच्चों, हम लोगों ने भी बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, बहुत ढूंढा, मगर घड़ी हमको कहीं नहीं मिला। सारे बच्चे ने बहुत प्रयास किया, उसको भी घड़ी कहीं नहीं मिला। तुम कहाँ से घड़ी लेकर के आए? तुमको कहाँ से मिल गया ये घड़ी? तो बच्चा कहता है कि अंकल, बात दरअसल ये है, जब कोई नहीं था ना, तो हम उसी रूम में बैठे थे शांति के साथ, बहुत शांत होकर के हम बैठे थे उसी रूम में, और घड़ी के टिक 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 की आवाज़ आ रही थी। और जब घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही थी तो उसी दिशा में मैंने खोजना शुरू किया। उस आवाज़ जहाँ से आ रही थी उसी दिशा में मैंने खोजना शुरू किया, और अंततः उस घड़ी तक पहुँच गया। किसान कहता है, शाबाश बेटे। किसान ने उन्हें पुरस्कार दिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सफलता की खुशबू, सफलता की आवाज़ जो सुन लेता है ना, सक्सेस वो कर जाता है। हम आप उलझन में रह जाते हैं, उलझ करके रह जाते हैं, दुनिया की भीड़ का हिस्सा बन करके रह जाते हैं। हम उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जरा सा थोड़ा सा भी अगर कुछ असफलता के सिंबल अगर दिखने लगते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। यार कैसे मिलेगी, यार हो ही नहीं सकता। उलझन आ जाता है, बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं। आपको टेंशन में नहीं आना, आपको टेंशन को दरकिनार करना है, आपको दुनिया की उलझनों से दरकिनार करना है, और शांत मन होकर के आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर होना चाहिए। और लक्ष्य को पाने के लिए हर वो चीज़ आपको करनी चाहिए, जहाँ तक वहाँ तक पहुँचने में जो आपको मदद मिल सके। सफलता तो अपने आप मिल जाएंगे, लेकिन सफलता पाने के लायक तो बन जाओ।